मतलब हमने आपको अपने जो है समर क्लास में अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ आपका एक बार रिपीटिशन हो जाए, क्योंकि इन स्पीकिंग करने के लिए अगर आप बहुत अच्छी ग्रामर जानते हो, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ के ये ग्रामर जान के मैं अंग्रेजी बोलने लगूं, तो ये संभव नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, और जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे तब तक आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। ये आप क्लियर हो जाइए, जितने सारे लोग बैठो सब लोग। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे भी चीज होते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर उन्हें पता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो मैंने आज लगभग मेरी जो क्लास मैंने शुरू की थी 22 मई से शुरुआत किया था, और आज आपका 18 तारीख, राइट। और 18 तारीख में जहां तक मुझे विश्वास है कि ज्यादातर बच्चों का कम से कम एटलीस्ट बेसिक कंप्लीट हो चुका, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के दिन में जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जहां से पढ़ाया, कि एक बार आप बेसिक फिर से दोहरा लें, ठीक। चलिए, तो माय डियर चिल्ड्रन, हमने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया किसी भी भाषा, दुनिया की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में, सारे की सारी भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ? साउंड से हुआ। मैंने आपको समझाया था किसी भी भाषा का जन्म किससे होता है? माय डियर, साउंड से होता है, ठीक। अब जैसे कि अब साउंड के ऊपर डिपेंड होता है उस कंट्री की लैंग्वेज। जैसे हम अपने देश में हम जो भाषा बोलते हैं या जिस साउंड हम लोग निकालते हैं, उस साउंड के एक नाम दे दिया गया कि हिंदी, बिकॉज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ठीक। उसी तरह हर कंट्री की अलग अलग भाषा है। जैसे कि अगर अगर आप चाइना में चले जाएं तो चाइना के लोग अलग साउंड निकालते हैं, इसीलिए हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती। अगर आप जापान में चले जाए, वहां के लोग साउंड अलग निकालते, इसलिए उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। तो एक चीज मुझे बताओ कि क्या चाइना के लोग लिखने का काम नहीं करते हैं? वहां भी पेन का इस्तेमाल होता है। क्या वहां के लोग कुर्सी पे नहीं बैठते? वहां भी बैठते हैं। तो लेकिन क्या है, हम अपने देश में इसे पेन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहें तो हम लोग इसे कलम कहते हैं। तो क्या चाइना के लोग इसे, चाइना के यहाँ भी चाइना के लोग भी इसे किसी न किसी नाम से पुकारते होंगे? जापान के भी लोग पुकारते होंगे, है कि नहीं? तो वहां भी इसका नाम है, लेकिन वहां की उनकी साउंड में, वहां जो लोग बोलते हैं वहां की साउंड अलग है। इसीलिए क्या होता है कि हमें उनकी भाषा का क्या होता है, समझ में नहीं आती है। अगर हमको चाइना बोलना है, चाइनीज बोलनी, तो मुझे चाइनीज सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे जापानीज बोलनी है तो मुझे जापान की भाषा सीखनी पड़ेगी। या फिर अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, ऑल ऑफ यू नो। तो हमारा जो भारत देश है, ये कई स्टेटों को मिला के एक पूरा गणराज्य बना। जैसे कि अगर आप देख लो, बंगाल है, बंगाल की जो भाषा है बंगाली, वहाँ की साउंड अलग है। हालांकि हमारे भारत में ही है, लेकिन वहाँ की साउंड अलग है। जब कोई बंगाली बंगला में बात करता है तो मुझे समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका साउंड अलग है। यानी आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी भाषा का जन्म कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? साउंड से। जब साउंड से किसी भाषा का जन्म हो, क्योंकि साउंड तो आदमी बोलेगा, तो बोलेगा तो उसे लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, तब तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर कोई आदमी कोई बात बोलता है तो उसे दिक्कत नहीं आती। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब उस साउंड को लिखा जाए। बात समझ में आ रहा? कि जब हम हिंदी भाषा को लिखेंगे या फिर अंग्रेजी भाषा को लिखेंगे या बंगला भाषा को लिखेंगे या गुजराती भाषा को लिखेंगे, या आप कह लो मराठी, यानी जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र लोग मराठी बोलते हैं, मराठी में लिखना पड़े या पंजाब में भी लिखना हो, दिक्कत तब खड़ी हुई कि जब उसे लिखने की जरूरत पड़ी। तब आदमी के सामने क्या हुआ, दिक्कत आने लगा कि अब क्या किया जाए। तब माय डियर चिल्ड्रन, साउंड के बाद जिसका जन्म हुआ माय डियर चिल्ड्रन, उस किसका जन्म हुआ? लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर,
जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ के आए ना, हिंदी में हम लोग क्या पढ़े हैं, अ आ इ ई उ ऊ, यानी पहले स्वर पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, व्यंजन। ठीक है, स्वर से हमने क्या सीखा, मात्राएं सीखा। व्यंजन से हमने क्या सीखा, कैसे हम शब्दों को जोड़ के, अक्षरों को जोड़ के कैसे हम शब्द बनाएंगे। यानी माय डियर चिल्ड्रन, मैंने पहले साउंड से भाषा का पता चला, और भाषा के बाद जब लिखने की आवश्यकता पड़ी तब आविष्कार हुआ लेटर का। लेटर जब आया, लेटर के बाद क्या हुआ, 2-3 लेटर को मिला के एक शब्द बना, जिसे हम कहते हैं वर्ड। ठीक, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं अपने इस क्लास में हम लोग इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा में वर्ड के बाद एक चीज और आती है जिसका कहते हैं हम क्लाउड, जिसे हम कहते हैं क्लाउड, राइट। यानी पहले साउंड के बाद यहाँ पर एक चीज और देखना, साउंड के बाद क्या बना, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बाद क्या जन्म हुआ, किसका, लेटर। लेटर के बाद वर्ड के बाद क्लाउड। लेकिन आप अगर हिंदी सीख रहे होंगे तो हिंदी में क्लाउड नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वर्ड के बाद एक और चीज बना जिसे हम कहते हैं क्लाउड। क्लाउड के बाद क्या बना, सेंटेंस। ठीक है, आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहले साउंड आया, साउंड के बाद वो भाषा बना। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम जो साउंड निकाले तो हमारी भाषा बन गई हिंदी। अगर यही जापान के लोगों ने जो साउंड निकाला वहां की लैंग्वेज बन गई जापानी। चाइना के लोगों ने जो साउंड निकाला वहां की भाषा बन गई चाइनीज। बात समझ में आ रहे हैं। जैसे हमारे बंगाल के लोगों ने जो साउंड निकाला उसको हमने कह दिया बंगला। ठीक है, अगर महाराष्ट्र के लोगों ने जो साउंड निकाला उसको हमने कह दिया मराठी। आई होप इज इट क्लियर। तो ये है सीक्वेंस माय डियर चिल्ड्रन किसी भी लैंग्वेज का। लेकिन आज हम कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया, लेटर भी समझ में आ गया। लेटर किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हो, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट। लेटर क्या होता है, लेटर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर है सबको। इसके बाद क्या बना, लेटर के बाद क्या होता है बच्चों, वर्ड। वर्ड क्या होता है, जब कई अक्षरों को मिला के एक शब्द होता है, मतलब जब हम कई अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाते हैं और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। यानी सार्थक अर्थ कहने का मतलब कि जैसे मैंने कहा का धन ला धन मा, तो क्या बन गया, कलम। लेकिन यानी एक से एक सार्थक अर्थ निकला। लेकिन अगर हम कह दे मा धन ला धन का, तो क्या अर्थ निकला, तो इसका मीनिंग नहीं निकला, इसलिए उसे हम शब्द नहीं करेंगे। यानी अक्षरों का वह मेल जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर। शब्द के बाद सर जी यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन ये क्लाउज नया चीज क्या है बताइए, है ना। ये क्लाउज क्या है ये बताएंगे आज। ठीक है, क्लाउज के बाद आपको सेंटेंस बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्लाउज की तरफ। ठीक।